वेलकम डियर स्टूडेंट्स। आज हम मल्टीपल एक्सेप्शंस इन ए सिंगल ब्लॉक टॉपिक को डिस्कस करेंगे और जैसा आप अपनी स्क्रीन पे देख पा रहे हो, इसको कंप्लीट करने के बाद ये लर्निंग आउटकम हम अचीव करेंगे। इन दिस लर्निंग आउटकम यू विल बी एबल टू डिफाइन मल्टीपल एक्सेप्शंस इन अ सिंगल ब्लॉक एंड डेमोन्स्ट्रेट विद द हेल्प ऑफ ए प्रोग्राम। देखिए, इससे जो प्रीवियस वाला टॉपिक हमने डिस्कस किया था वहाँ पे भी मल्टीपल एक्सेप्शंस थे, बट दे वर इन डिफरेंट ब्लॉक्स। लेकिन देर इज ए प्रोविजन इन पाइथन कि हम मल्टीपल एक्सेप्शंस को एक सिंगल ब्लॉक में दे सकते हैं सेपरेटेड बाय कॉमा। क्या करेंगे, उनको एज एन आर्ग्यूमेंट पास कर देंगे सेपरेटेड बाय कॉमा, लेकिन उसके बीच में कोई और स्टेटमेंट नहीं होना चाहिए। देयर शुड बी नो अदर स्टेटमेंट। अगर इस टॉपिक की मैं एग्जामिनेशन में वेटेज की बात करूं तो इससे शॉर्ट और लॉन्ग दोनों क्वेश्चंस बन सकते हैं, साथ साथ इससे एमसीक्यू भी इजीली फ्रेम किए जा सकते हैं। तो आइए डियर स्टूडेंट स्टार्ट करते हैं मल्टीपल एक्सेप्शंस इन अ सिंगल ब्लॉक। तो जैसा मैंने अभी आपको बताया कि भाई यहाँ पे हम मल्टीपल एक्सेप्शंस पास कर सकते हैं एज यूजुअल इन अ सिंगल ब्लॉक रादर देन इन मल्टीपल ब्लॉक। तो ट्राई एक्सेप्शन जनरेट करेगा, ट्राई की बॉडी में कोई भी स्टेटमेंट एक्सेप्शन जनरेट करेगा, दैट विल बी एक्सेप्टेड बाय द एक्सेप्ट स्टेटमेंट एंड दैट एक्सेप्ट स्टेटमेंट में कंटेन मल्टीपल टाइप ऑफ एक्सेप्शंस सेपरेटेड बाय कॉमा। So, dear student, as I told you, an except clause may have multiple exceptions as a parenthesized tuple separated by comma. अब उसमें से कोई भी ट्राई ब्लॉक से कोई भी अगर एक्सेप्शन जनरेट होगा तो एक ही स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगा एवरी टाइम। So, dear student, whatever exception is raised out of given exceptions, the same except block will be executed. ये बात समझ में आएगी, सेम एक्सेप्ट ब्लॉक क्या होगा, एग्जीक्यूट होगा। आइए समझते हैं विद द हेल्प ऑफ ए प्रोग्राम, इसका प्रोग्राम क्या होगा। We are talking about program to demonstrate multiple exceptions in a single block. So dear student, this is the program जो हमने previous program किया था। वहाँ पे हमने multiple blocks में multiple accepts में या multiple blocks में हमारे exceptions थे। यहाँ पे हमने एक ही statement में multiple exceptions दे दिए। We are having these are the three different exceptions. This is 1, 2 and 3. They are separated by comma. कीबोर्ड इंटरप्ट हो सकता है, वैल्यू एरर हो सकता है और इट कैन बी ए टाइप एरर। तो जब आप इस प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करेंगे, व्हाट विल बी द आउटपुट इन दिस केस। सबसे पहले ट्राई के अंदर जो इनपुट स्टेटमेंट है वो एग्जीक्यूट होगा, मैसेज आएगा एंटर द नंबर। क्या आएगा, एंटर द नंबर। और आपने सपोज करो इस नंबर की वैल्यू को इनपुट करा दिया, सी एक्स वाई जेड, जैसा आपने प्रीवियस के केस में किया था। तो अब ये एक्स वाई जेड टू दी पावर 2 तो होगा नहीं, और ये एक्स वाई जेड है, ये इंटीजर में तो कन्वर्ट होगा नहीं। इज इट, दिस इज अ स्ट्रिंग, तो इट इज एन एक्सेप्शन। तो ये जो एक्सेप्शन यहाँ से मिलेगा तो डायरेक्टली इंटरप्ट जो कंट्रोल होगा इंटरप्रेटर का पाइथन, वो यहाँ पे ट्रांसफर होगा। और वो इसमें से जो ये किस टाइप का एरर है, दिस इज एन एरर ऑफ वैल्यू एरर टाइप का है। तो ये जो सेकेंड वाला है ये इससे मैच करता है और इसके अंदर जो मैसेज है वो कॉमन मैसेज है सभी के लिए। तो वो आपसे कह रहा है कि भाई आप पहले ये चेक कर लें आप क्या एंटर कर रहे हैं। सो प्लीज चेक बिफोर यू एंटर, प्लीज चेक बिफोर यू एंटर। और प्रोग्राम आपका क्या हो जाएगा, टर्मिनेट बिफोर यू एंटर। बाकी जैसा आप देंगे, अगर आप टर्मिनेटिंग प्रोग्राम लिखना चाहते हैं तो वो भी आ जाएगा। और ये प्रिंट स्टेटमेंट मेन इस प्रोग्राम की मेन बॉडी में इट विल बी एग्जीक्यूटेड इन एनी केस। तो मैसेज आ जाएगा सी यू सून। क्या आएगा, सी यू सून। सो दिस इज द वे हाउ मल्टीपल ब्लॉक स्टेटमेंट मल्टीपल एक्सेप्शंस इन ए सिंगल ब्लॉक स्टेटमेंट्स आर यूज्ड। तो ये डियर स्टूडेंट, यहाँ से जो हमारा टेक अवे है उसको की पॉइंट्स की फॉर्म में समझते हैं। जैसे मैंने बताया था कि भाई किन्हीं भी टू एक्सेप्शंस के बीच में कोई अनदर स्टेटमेंट नहीं होना चाहिए। सो लेट अस अंडरस्टैंड सम ऑफ द की पॉइंट्स रिलेटेड टू इट। सो डियर स्टूडेंट, नो कोड शुड बी प्रेजेंट बिटवीन अ लिस्ट ऑफ एक्सेप्ट ब्लॉक। समझिए, कोई भी कोड एक्सेप्ट ब्लॉक के बीच में नहीं होना चाहिए। आइए देखते हैं नेक्स्ट की पॉइंट। So dear student, this is the next key point on your screen. The except block without an exception can also be used to print an error message and then re-raise the exception. So these are the key points related to the exception handling, whether it is in multiple block or it is in a single block.
I think this is clear to everybody. So dear student, in this way, we have achieved our learning outcome, which is define multiple exceptions in a single block and demonstrate with the help of a program.